हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर यमन से है, जहां सऊदी अरब की तरफ से शुरू की गई जंग का सामना कर रहे हूती अंसारुल्लाह मूवमेंट के सरबराह अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा है कि फौजी साजो सामान बनाने वाली इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ने में कामयाब रहे हैं और आज जो तकनीक हमारे पास है वो बहुत से अरब मुल्कों के पास भी नहीं है। वे कल वेडनेसडे शाम राजधानी सना में अल हज्जा सूबे के कबीलों के लीडर्स और बुजुर्गों की एक मीटिंग में खिताब कर रहे थे। यमन के अल मसीरा टेलीविजन चैनल और ईरान के मीडिया ने खबर दी है कि अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा है कि जदीद यानी मॉडर्न मिसाइलों का बनाया जाना जारी है और हम हर दिन इन मिसाइलों का निशाना ज्यादा सटीक बनाने में कामयाब हो रहे हैं और आज हालत यह है कि हमलावरों का हर इलाका हमारे मिसाइलों की रेंज में है। आपको बता दूं कि मार्च 2015 की सऊदी अरब की लीडरशिप वाले फौजी अलायंस ने यमन के खिलाफ जंग शुरू की थी, जिसमें दूसरा सबसे अहम मुल्क यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। अब तक यमन के हूथियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद और दूसरे सबसे अहम शहर जद्दा समेत बहुत से मकामात पर मिसाइलों और ड्रोन से कामयाब हमले किए हैं। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको के 2 कारखानों पर सितंबर 2019 में इतना बड़ा हमला किया था, जिसके नतीजे में सऊदी अरब को तेल की पैदावार 50% कम करनी पड़ी थी। सऊदी अरब के यमन के बॉर्डर से लगे कुछ इलाके भी इस वक्त हूथियों के कंट्रोल में हैं, जिनमें अबहा एयरपोर्ट भी शामिल है। इसी तरह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी हूथियों ने कामयाब हमले किए हैं, जिनमें अबू धाबी और दुबई दोनों बड़े शहर शामिल हैं। हूती अंसारुल्लाह के लीडर अब्दुल मलिक अल हौसी ने कल कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों का बनाने का काम तेजी से जारी है और ये मिसाइल हमलावरों को जवाब देने की पूरी तरह सलाहियत रखते हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक हूती अंसारुल्लाह के लीडर ने मुल्क के अंदर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने में होने वाली तरक्की की तारीफ की और इस बात पर जोर दिया कि यमनियों ने सऊदी लीडरशिप वाली जंग के पिछले 8 वर्षों में सख्त मरहलों और चैलेंजेस को पार कर लिया है। राजधानी सना से लाइव टेलीकास्ट में नॉर्थ यमन के हज्जा सूबे से आने वाले ट्राइबल लीडर्स और लोकल लोगों के एक ग्रुप को खिताब करते हुए अब्दुल मलिक अल हौसी ने ऐलान किया कि यमनी फौज और पॉपुलर कमेटियों के लड़ाके आज कई अरब मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर फौजी सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि अब हम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं जो सऊदी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस के मेंबर मुल्कों की गहराई तक पहुंच सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की मिसाइलों का प्रोडक्शन अच्छी तरह से चल रहा है और इसमें सुधार जारी है। उन्होंने आगे कहा कि यमनी मिसाइलें ज्यादा सटीक, मजबूत, ज्यादा तबाहकारी और खतरनाक होती जा रही हैं। अमेरिका के महंगे और जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद दुश्मन हमारी मिसाइलों को रोकने और मार गिराने की सलाहियत नहीं रखता। हूती अंसारुल्लाह लीडर ने जोर देकर कहा कि सऊदी लीडरशिप वाले हमलों की शुरुआत के बाद फौजी साजो सामान बनाने को संजीदगी से लिया गया और इस मैदान में सब्र, कुर्बानी और रिसर्च के जरिए बड़ी कामयाबियां हासिल की गई हैं। हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि पिस्तौल से लेकर क्लाशिनकोव राइफल, तोप और मिसाइल तक सभी तरह के हथियार मुल्क के अंदर ही बनाए जा रहे हैं। ये बड़ी कामयाबी है। हमने फौज के जरिए मैदान में बड़े नतीजे हासिल किए हैं, जिनमें से पहला मरहला था कि हमलावरों के जरिए मुल्क के पूरे कब्जे को रोकना। दुश्मनों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी गलती दोहराएंगे। हमें मजबूत मोर्चों पर खड़ा होना चाहिए और अपनी फौजी सलाहियतों को मजबूत करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम फौजी सलाहियतों की उस सतह पर पहुंच गए हैं जो कई अरब मुल्कों ने हासिल नहीं की है। हूती अंसारुल्लाह लीडर ने आगे कहा कि यमनी लोग अमेरिका और सऊदी की लीडरशिप वाले हमलों का सामना करने के 8वें बरस में हैं। वे सख्त मरहलों से गुजरे हैं और बड़े चैलेंजेस का सामना किया है। अब्दुल मलिक अल हौसी ने आगे कहा कि हज्जा सूबा हमेशा सऊदी लीडरशिप वाले हमलों के खिलाफ पॉपुलर जंग में सबसे आगे रहा है और इसके रहने वालों ने लड़ाई में बहुत कुर्बानियां दी हैं और एक्टिव रोल अदा किया है। उन्होंने आगे कहा कि यमन के खिलाफ सख्त नाकाबंदी के जरिए से दुश्मनों ने यमनी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और उन्हें अंदरूनी टकराव में धकेलने की कोशिश की। हालांकि
दुश्मन बगावत के बीज बोने और प्रोपेगेंडे की सभी साजिशों में नाकाम रहे, क्योंकि उनका सामना यमनी लोगों ने बहुत समझदारी से किया है। हुती अंसारुल्लाह के सरबराह का कहना है कि सऊदी फौजी अलायंस और उनके साथी तकफीरी टेररिस्ट ने हज्जा सूबे में कई कत्लेआम किए हैं और कई मौकों पर सूबे में शादियों के मौके पर और बाजारों में आम लोगों को निशाना बनाया है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने मार्च 2015 में यमन पर हमले शुरू किए थे। वो चाहता था कि ताकत का इस्तेमाल करके यमन में अपनी मर्जी की सरकार यानी साबिक प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को बहाल करा दे, लेकिन सऊदी अरब का अंदाजा गलत साबित हुआ और उसे इसमें बड़ी नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। 7 साल से ज्यादा मुद्दत तक जारी रहने वाली जंग में सऊदी अरब को कोई कामयाबी नहीं मिली, जबकि यमनियों के मिसाइल सऊदी अरब के हर इलाके को निशाना बनाने लगे, जिसके बाद हालिया कुछ महीनों से यूनाइटेड नेशंस की कोशिश के नतीजे में सऊदी अरब सीज फायर करने के लिए तैयार हुआ है। लेकिन यमन के लोगों का कहना है कि सऊदी अरब बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।